मोटेल कैलिफोर्निया का एपिसोड 7 शुरू होता है जब युनसू और कांगी कांगी के बेड पर किस कर रहे होते हैं। चुनपिल जो उसकी वापस आने की बात जान चुका होता है उनके दरवाजे पर खाना और ड्रिंक्स लेकर आता है। कांगी ट्रे अंदर ले जाती है और युनसू को छुपने के लिए कहती है। फिर वो बाहर जाती है जहाँ चुनपिल और सियोक्युंग भी आ जाते हैं। चुनपिल उन्हें अकेला छोड़कर चला जाता है लेकिन कांगी का दिमाग सिर्फ युनसू पर होता है। बाद में जब वो अपने कमरे में वापस आती है तो वो खाली देखती है। वो युनसू को कॉल करती है और दोनों रूफटॉप पर मिलते हैं। कांगी इंसिस्ट करती है कि वो सिर्फ फ्रेंड्स रह सकते हैं लेकिन युनसू उससे डिसएग्री करता है। वो दोनों अपने पास्ट को लेकर बात करते हैं। कांगी उसे याद दिलाती है कि उसने सियोल साथ चलने का प्रॉमिस तोड़ा था और युनसू याद दिलाता है कि उसने उसे दूर किया था। कांगी कहती है कि उन्हें स्टॉप करना चाहिए और युनसू एग्री कर लेता है। सुबह युनसू कांगी से बात करना बंद कर देता है और लंच भी उसके साथ नहीं करता। लंच के बाद कांगी वेट क्लिनिक जाती है और चाय मांगती है। वहाँ भी युनसू सिर्फ उसको कप देता है और चला जाता है। नानवू नोटिस करती है कि उसने अपनी स्कार्फ नहीं पहनी। जब युनसू मोटेल वापस आता है उसके दरवाजे के सामने एक नया स्कार्फ पड़ा होता है। वो उसे कांगी के दरवाजे पर रख कर चला जाता है। जब कांगी वापस आती है तो वो उसे कन्फ्रंट करती है और कहती है कि वो स्कार्फ रख ले जो उसने उसके लिए लिया था। युनसू रिफ्यूज कर देता है और कांगी को समझ आता है कि वो वही रिपीट कर रहा है जो उसने नेकलेस रिफ्यूज करने पर किया था। युनसू इसे डिनाई नहीं करता। जब कांगी काम पर होती है नानवू आती है और उससे और सियोक्युंग से एक डंकी के लिए घर बनाने की मदद मांगती है। वो दोनों एग्री कर लेते हैं लेकिन युनसू पूरा टाइम कांगी को इग्नोर करता रहता है। जब काम कंप्लीट होता है नानवू कांगी से पूछती है कि उसे ये सब कैसे आता है। कांगी बताती है कि उसका प्लान है अपना घर बनाने का। वो युनसू के लिए एक गेस्ट रूम तक डिस्क्राइब करती है और कहती है कि जब घर रेडी हो जाए तो वो अपनी वाइफ और बच्चे लेकर आए। बाद में वो सियोक्युंग से कंप्लेन करती है कि युनसू को याद भी नहीं है कि उसने क्या कहा था। जब किसी ने डिनर का प्लान सजेस्ट किया तो कांगी झूठ बोलती है कि उसके सियोक्युंग के साथ प्लान्स है और युनसू भी झूठ बोलता है कि उसके नानवू और हानवू के साथ प्लान्स है। असल में युनसू एक पार्क में अकेला बैठकर पास्ट को याद कर रहा होता है। एक फ्लैशबैक दिखाता है जब छोटी कांगी बर्फ में एक घर ड्रॉ करती है, एक प्रॉपर घर जो उसके मोटर से अलग होता है। उसने युनसू के लिए भी एक रूम ड्रॉ किया था। रात को युनसू एक टेंट बार में ड्रिंक कर रहा होता है जब उसे सियोक्युंग और एस्थर दिखते हैं। एस्थर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में होती है और सियोक्युंग उसकी मदद ऑफर करता है। वो पूछता है कि क्या वो विक्टर के साथ खुश है और एस्थर तुरंत जवाब नहीं देती। युनसू अचानक कन्वर्सेशन में टपक पड़ता है और सियोक्युंग पर कांगी को हर्ट करने का डाउट करता है। एस्थर बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और युनसू को सरप्राइज होता है ये जानकर कि वो दोनों सिर्फ फ्रेंड्स हैं। एस्थर चली जाती है और युनसू और सियोक्युंग एक साथ ड्रिंक करते हैं। वो दोनों कांगी को लेकर आर्ग्यू करते हैं कि कौन उसके लायक है। सुबह दोनों एक ही बेड में जागते हैं और शौक हो जाता है। सियोक्युंग फ्रेंड से प्रपोज करता है। वो कंस्ट्रक्शन साइट पहुंचते हैं जहां युनसू कांगी से बात करना चाहता है। वो कहता है कि उन्हें फ्रेंड्स रहना चाहिए क्योंकि उसे सियोक्युंग और एस्थर की दोस्ती देखकर अच्छा लगा। कुछ टाइम बाद नानवू को एक बुके और विल यू मैरी मी कॉन्सर्ट के टिकट्स मिलते हैं जो युनसू ने भेजे होते हैं। वो आर्युम से कन्फेस करती है कि युनसू ने अभी अभी कांगी पर क्रश गिव अप किया है। आर्युम कहती है कि युनसू सिर्फ तब ऐसा करता है जब वो सिंसियर होता। आर्युम फिर सियोंगयुन के लिए खाना लेकर जाती है और दोनों साथ में खाते हैं। जब आर्युम कहती है कि उसे सबको डेटिंग करते देखकर जेलसी होती है तो सियोंगयुन उससे कहता है कि तुम्हें भी ब्लाइंड डेट्स पर जाना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि युनसू अपनी माँ का सामना करता है। सुनजा आई थी जिसने नानवू को फ्लावर्स और टिकट्स भेजे थे। वो युनसू से कहती है कि उसने परफॉर्मेंस पर प्रपोजल का प्लान बनाया है क्योंकि वो चाहती है कि वो शादी करे ताकि वो खुद दोबारा शादी कर सके। दूसरी तरफ सियोंगयुन फ्लावर्स लेकर आर्युम के ऑफिस के बाहर वेट कर रहा होता है लेकिन वो आती ही नहीं। कांगी अपने घर जा रही होती है। जब वो नानवू को फ्लावर्स ले जाते हुए देखती है उसे और भी ज्यादा सरप्राइज होता है जब पता चलता है कि ये फ्लावर्स युनसू ने भेजे हैं। वो गुस्से में मोटेल वापस आती है और देखती है कि सियोंगयुन उदास खड़ा है हाथ में वही फ्लावर्स लिए हुए। वो उन्हें बेकार दिल से उसे दे देता है। जब युनसू आता है तो कांगी कह देती है कि ये एक आदमी ने दिए हैं। अगले दिन कांगी और युनसू एक ही बस में सियोल के लिए सफर कर रहे होते हैं। वो थोड़ी सी बात करते हैं और कांगी उसके कंधे पर सो जाती है। बदले में युनसू उसे सियोल का टूर मांगता है। उसकी रिक्वेस्ट पर पहले वो उसके ऑफिस देखने जाते हैं और फिर लंच के लिए निकलते हैं। हर थोड़ी देर में वो ये क्वेश्चन करते हैं कि क्या दोस्तों के लिए ऐसा करना सही है। लंच के बाद कांगी उसे अपने घर ले जाती है और प्राउडली अपनी जगह दिखाती है। वो बताती है कि कैसे उसने 10 साल गोसीवन में गुजारे जब तक उसकी लाइफ सेटल नहीं हो गई। युनसू उसकी तारीफ करता है और उसे हक करता है। जब वो पीछे हटता है कांगी पूछती है कि क्या दोस्तों के लिए किस करना सही है। वो धीरे से उसके करीब आने लगती है और मोटेल कैलिफोर्निया एपिसोड 7 यही एंड होता है। एपिसोड 6 का एक्सप्लेनेशन देखने के लिए वीडियो के लेफ्ट साइड क्लिक करें। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।